वो सो हेलो एवरीवन। तो क्या आप सभी को पता है कि हम ज्योमेट्री की मदद से किसी भी शेप और सेक्शन के क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट सेंटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा ज्योमेट्री का यूज हुआ एवरीवन, राइट। सो टुडे हम क्या करने वाले हैं, विल अनलॉक द पावर ऑफ द सेक्शन एंड मिड पॉइंट थ्योरम, जो हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो कोई भी सेक्शन हो, कोई भी शेप हो, आप उसका मिड पॉइंट या एग्जैक्ट सेंटर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू आईसीसी थॉटवेल बाय अनअकैडमी चैनल पर। और हम आज के सेशन पर जो कवर अप करने वाले हैं, इट इज अनवीलिंग द सीक्रेट्स ऑफ ज्योमेट्री। और उसके अंदर हम देखने वाले हैं एवरीवन unveiling the secrets of geometry again, but it is related to section and midpoint थ्योरम, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, सो हमारा चैप्टर एक्चुअली सेक्शन एंड मिड पॉइंट थ्योरम है। तो इट इज बेसिकली कम्स अंडर ज्योमेट्री ओनली, सो दैट्स वाई हम इसको देखेंगे। तो हम वन बाय वन हम लेसन प्लान अपना देख लेते हैं, इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि आज हम कवर क्या करने वाले हैं। सबसे पहले आप देखो लेसन प्लान, वी आर गेटिंग इंट्रोड्यूस टू सेक्शन फॉर्मूला, जैसे कि हमने बोला चैप्टर हमारा ये होगा। देन वी विल अंडरस्टैंड द मिड पॉइंट फॉर्मूला एज वेल। देन वी विल एक्सप्लोर द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है। ओके, देन वी विल सॉल्व सम रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड क्वेरीज, एंड फाइनली वी विल सी समरी एंड रिकैप ऑफ द चैप्टर, एंड फाइनली थैंक यू एवरीवन। ओके, तो आप सब बने रहिएगा, रैपिड रिवीजन सीरीज हमारा चल रहा है। आप सभी को पेन और पेपर लेके बैठना है एंड पानी का बोतल भी लेके बैठना है, उठ के कहीं नहीं जाना है। ओके, सो नेक्स्ट सबसे पहले अब हम देख लेते हैं एवरीवन सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन से आपको पता ही चल रहा होगा, राइट, कुछ चीज सेक्शन में डिवाइडेड है, तो वो एक्चुअली क्या है हम डेफिनेशन की मदद से समझ लेते हैं। द सेक्शन फॉर्मूला हेल्प्स डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट इनटू अ स्पेसिफिक रेशियो। मतलब पर्टिकुलरली आपको एक लाइन दिया है, ओके, उसके बीच में एक पॉइंट है, वो पॉइंट उस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इज गिवन बाय दिस सेक्शन फॉर्मूला। ओके, अब आप देखो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, जैसा कि हम फॉर्मूला के तौर पर ले लेते हैं। फॉर्मूला हम लिखेंगे यहां पर, आप सभी को नोट डाउन भी करना है। ओके, सो इफ अ पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A, मतलब एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास A पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट्स है x1 एंड y1, ओके, और B, उसमें B पॉइंट भी है जिसका कोऑर्डिनेट्स है x2 एंड y2 इन द रेशियो m:n। तो वो पॉइंट क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर गिवन बाय व्हाट। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P का कैसे दिया जाएगा, तो हम इसको पहले लिखते हैं। ओके, लेट मी ड्रॉ यू फॉर अ डायग्राम फर्स्ट। तो सबसे पहले ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है एवरीवन, ओके, नॉट टू स्केल। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक P पॉइंट है। अब हमको इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। A और B के हमको यहाँ पर गिवन है, A का क्या है x1 y1, B का क्या है यहाँ पर x2 y2, एंड ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m:n भी ऑलरेडी नो। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब आप सब यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, P पॉइंट, ये हमारा P पॉइंट है एवरीवन, यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट। सो दिस इज द P पॉइंट। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखते हैं, x, y फॉर्म में लिखते हैं, राइट। तो x, y, तो इसी फॉर्म में हम लिखेंगे, क्या आ जाएगा, तो m आएगा mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। ओके, ये हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली अब y कोऑर्डिनेट का वैल्यू भी लिख लोगे, y कोऑर्डिनेट का क्या आएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ओके, ये पर्टिकुलर हमारा हो गया वैल्यू। तो ये आएगा P के कोऑर्डिनेट का वैल्यू। तो यहाँ पर कॉमा के पहले जो है x है, कॉमा के बाद जो है y है। तो ये हमारा हो गया सेक्शन फॉर्मूला। सिंपल सा चीज़ है, कैसे आपको क्या चीज़ पुट करना है ये हम आगे भी देख लेंगे, बस इतना सा चीज़ समझना है और ये चैप्टर क्लियर है। ओके, सो आई होप ये सेक्शन फॉर्मूला आप सभी को क्लियर है, क्यों हमने लिखा है यहाँ पर, कैसे लिखा है, ये चीज़ें आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। ओके, सेक्शन फॉर्मूला इज डन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो P पॉइंट बीच में है एंड इट इज डिवाइडिंग द लाइन इन द रेशियो m:n। ओके, m:n, तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो m:n। ओके, सो आई होप ये क्लियर है, आप सब यहाँ नोट कर सकते हो। नाउ वी विल प्रोसीड नेक्स्ट। अब आप देखो एग्जांपल आ गया सेक्शन फॉर्मूला का, एक प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2, 3 एंड 4, 7, मतलब A और B पॉइंट गिवन है, रेशियो आपको गिवन है 1:2। अब इसका हमको जो बीच वाला पॉइंट है P पॉइंट सपोज, उसका कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो हमने फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, राइट। सो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू ऑल एज वेल। तो हम डायरेक्टली लिखते हैं। ओके, चलो मैं आपके लिए यहाँ रेफरेंस दे देता हूँ, x1 और y1 ये हो गया, ओके, x2 और y2 ये हो गया, ओके,
और ये क्या हो गया m/n। तो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप सब फॉर्मूला को देखोगे एक बार और अप्लाई करोगे। फॉर्मूला को देखने के बाद, अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, m का वैल्यू क्या है 1, x2 आता है, x2 कितना है 4, प्लस n का वैल्यू कितना है 2, x1 कितना आता है 2 डिवाइडेड बाय m प्लस n कितना आ गया 1 + 2। इसके बाद कॉमा आएगा। अब y कोऑर्डिनेट, सो m कितना है 1 अगेन, y2 कितना है 7 प्लस n कितना है 2 और y1 कितना आ गया 3। ओके, सो 3 और ये आ गया अगेन 1 + 2। सो अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आप देखो सिंप्लीफाई करने पर आप सभी को यहाँ पर क्या मिलेगा। सो 4 1 टाइम 4, 2 2 टाइम 4 अगेन, 4 + 4 8, 8/3। ओके, क्योंकि 1 + 2 तो 8/3 ही होता है। फिर 7 + 1 7 प्लस 3 × 2 6, 7 + 6 कितना आ गया 13, सो 13/3। तो जो p कोऑर्डिनेट का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना था, दिस इज 8/3 एंड 13/3। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। ओके, सो ये चीज़ आई होप ये एग्जांपल आप सभी को क्लियर है विच इज रिलेटेड टू द सेक्शन फॉर्मूला। किसी को डाउट हो, यू आर फ्री टू लेट मी नो, अदरवाइज अब हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आप सबने नोट डाउन कर लिया है, अदरवाइज आप इसको नोट डाउन कर सकते हो वाइल पॉजिंग द वीडियो। तो आई होप ये क्लियर है आप सभी को, 8/3 एंड 13/3 हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आया। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या आया था, मिड पॉइंट का मतलब ही क्या हुआ, बीच वाला पॉइंट, मिड पॉइंट बीच वाला पॉइंट। तो दो पॉइंट के बीच वाला पॉइंट हमको मिड पॉइंट देता है। डेफिनेशन क्या बोलता है, द मिड पॉइंट फॉर्मूला कैलकुलेट्स द एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या करता है कि एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट को फाइंड आउट करने में हमारी मदद करता है। तो अब आप देखो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, तो बीच वाला पॉइंट है राइट, तो मिड पॉइंट एम है, सपोज एम है हमारा लाइन सेगमेंट का। लाइन सेगमेंट अगेन ए और बी है हमारे पास। ए का कोऑर्डिनेट क्या है x1 एंड y1 और बी का कोऑर्डिनेट क्या है x2 एंड y2। तो ये क्या हो जाएगा मिड पॉइंट, ये हो जाएगा x1 ओके प्लस x2/2। ये हमारा आ जाएगा x कोऑर्डिनेट उस पर्टिकुलर पॉइंट का, मिड पॉइंट का, और उसके बाद क्या आएगा y1 प्लस y2/2। तो हमारे पास मिल गया x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। ये हमारा हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। सिंपल सा चीज़ है, आपको ये दोनों पॉइंट्स गिवन रहेंगे, आप इसमें अप्लाई करो, आपको कोऑर्डिनेट का वैल्यू मिल जाएगा। बहुत ही आसान सा चीज़ है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पर हो गया। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं एवरीवन। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो एग्जांपल हमारा आ गया, प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। वी विल फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1, 2 एंड 5, 6। 1, 2 और 5, 6 के बीच में हम कैसे करेंगे, अगेन हम यहाँ पर वैल्यूज लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट को हम लेते हैं x1, y1, तो आप लिख लो। वैसे भी आपको एग्जाम में अच्छे से लिखना है, तो वो चीज़ हम बाद में कवर करेंगे कि अच्छे से हम कैसे लिखते हैं। ये हमारा रैपिड रिवीजन है, तो जल्दी जल्दी हम रिवाइज करेंगे पहले। ओके, और ये पॉइंट हमारा आ गया x2, y2। अब आप देखो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट होगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, आई होप आप सभी को पता है। m को हम मिड पॉइंट ले लेते हैं दोनों के बीच में, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। x1 कितना है 1, x2 कितना है, यहाँ पर x2 कितना गिवन है एवरीवन, 5 गिवन। ओके, तो 1 प्लस 5/2। इसके बाद y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2/2, तो y1 कितना है एवरीवन 2, ओके, और y2 कितना है यहाँ पर 6, तो 2 प्लस 6/2। तो अब यहाँ पर क्या आया आप देखो, 5 + 1 कितना है 6, 6/2 कितना आ गया 3, और उसके बाद 2 + 6 इज 8 एंड 8/2 कितना आ गया 4। सो 3, 4 हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है एवरीवन। ओके, सो आई होप इट इज डन। मिड पॉइंट फॉर्मूला को एप्लीकेशन हमने एग्जांपल के फॉर्म में देख लिया। आई होप इट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, आई होप दिस इज क्लियर एंड आप सब ने नोट डाउन भी कर लिया। यू कैन स्टिल टेक द नोट्स ओवर हियर ओके व्हाइल पॉजिंग द वीडियो। तो आई होप किसी को कोई इशू नहीं है। ओके, कैसे अप्लाई करना है, बहुत ही ईजी सा चीज़ है। जल्दी जल्दी हम रिवाइज कर रहे हैं। आई होप आप सब ने इसको ऑलरेडी एक बार कवर कर चुका है, और नाउ यू आर रिवाइजिंग इट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड इट इज़ गुड। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। हम देखें सेंट्रॉइड का मतलब क्या हुआ, सेंटर से समथिंग रिलेटेड है राइट। सेंटर से रिलेटेड, सेंटर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, तो ट्राइंगल के बीच वाला पॉइंट आप बोल सकते हो। जैसे कि हम स्टार्ट में देखे थे, ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री में हम किसी भी शेप का हम एग्जैक्ट सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट इज अप्लाइड ओवर हियर। ओके, सो डेफिनेशन क्या हुआ, द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल इज द पॉइंट वेयर 3 मीडियंस इंटरसेक्ट। मीडियंस आपको पता है राइट, हम वर्टिसेस से अपोजिट साइड के मिडिल पॉइंट पर जो ड्रॉ करते हैं दैट इज द मीडियन। तो वो तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर आएगा दैट इज गिवन बाय द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। सो इट इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द ट्राइंगल। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द ट्राइंगल भी यही होता है। अब आप देखो फॉर्मूला हम देख लेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर अ ट्राइंगल विथ वर्टिसेस। तो वर्टिसेस में
में ट्राइंगल में आपको तीनों वर्टिसेस आपको गिवन रहेगा, ए बी और सी पॉइंट सपोज उसके वर्टिसेस हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x1, y1, b का है x2, y2 एंड c का है x3, y3। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड g, सेंट्रॉइड को हम g से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। सेंट्रॉइड g का कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप सब यहाँ पर लिख सकते हो। सो इट विल बी, मैं बीच में लिख देता हूँ, ओके, इट विल बी x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, सो x कोऑर्डिनेट विल बी x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ओके। और सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, तो अगर x ऐसा है तो y भी इसके जैसा ही रहेगा, राइट। सो y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। सो आई होप ये सेंट्रॉइड कैसे आया है, कैसे निकला है, ये आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। अगर किसी को हो, यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो, ओके। तो ये फॉर्मूला आप सब अगेन नोट डाउन कर लो। अगेन आपको बस पता होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर पुट अप करना है, आपका आंसर आ जाएगा, चैप्टर खत्म, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, बात ही खत्म और एग्जाम भी खत्म, ओके। तो एग्जाम ऐसे ही निकलेगा, ऐसे ही रिवाइज करते करते आपका आंसर एग्जाम निकल जाएगा। नो नीड टू वरी अबाउट इट, ओके। ज़्यादा टेंशन लेना ही नहीं है, एक बार आपने पढ़ लिया, एक बार आपने रिवाइज कर लिया, किस्सा खत्म। सो आई होप सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, कैसे हमने निकाला, डेफिनेशन हमने देखा, ये चीज़ आप सभी को क्लियर है, आप नोट कर सकते हो व्हाइल पॉजिंग द वीडियो। नेक्स्ट अब आप देखो सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल का प्रॉब्लम आ गया हमारे पास, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन आप सभी को पता है, तो अगेन आप सभी का रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट। तो प्रॉब्लम क्या बोल रहा है एवरीवन, यू सी यू हैव टू फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल विथ वर्टिसेस, 3 वर्टिसेस गिवन है, तीनों वर्टिसेस पर आप x करके वैल्यू लिख लो तो आपको लिखने में आसानी हो जाएगा, ओके। तो फर्स्ट का वैल्यू हम ले रहे हैं x1, y1, सेकंड का वैल्यू हम ले रहे हैं x2, y2, यहाँ पर मैंने x2, y2 लिखा है एवरीवन, और थर्ड को हम ले रहे हैं x3, y3। तो अब अगेन हमको ये सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है, सेंट्रॉइड को हम g से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। सो g में अगेन हमने फॉर्मूला लिखा हुआ, तो हम सभी देख लेंगे। x कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला था एवरीवन, इट वाज x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। तो x1 यहाँ पर कितना है 1, x2 कितना है 4, ओके, x2 आ गया 4, उसके बाद x3 कितना है 7, तो ये आ गया होल बाई 3। अब कॉमा हम y कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो y कोऑर्डिनेट कैसे आ जाएगा एवरीवन, अगेन यू ऑल नो y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। y1 कितना है हमारे पास 2, उसके बाद y2 कितना आ गया हमारे पास, इट इज़ 5, ओके। और उसके बाद हमारे पास आ गया कितना y3 इज 8, सो 8 बाई 3। तो अब आप देखो ये तीनों जब हमारे पास आ गया है, अब आप सम करो, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 1 इज 12, 12 बाई 3 इज 4। तो x कोऑर्डिनेट का वैल्यू आ गया 4, ओके। उसके बाद 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 2 इज 15, 15 बाई 3 कितना आ गया 5। तो 4 एंड 5 हमारा आंसर है। ये हमारा सेंट्रॉइड का वैल्यू होगा इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए। आई होप ये कैसे सॉल्व हुआ आप सभी को क्लियर है, बहुत ही इजी था, इसमें ऐसा कुछ सोचने लायक था नहीं, एंड ये चैप्टर भी बहुत इजी आप बोल सकते हो, राइट। हाँ, अब ये हो जाए कि आपको एक पॉइंट छोड़ दे, सपोज y3 छोड़ दे, सेंट्रॉइड का वैल्यू दे दे, तो आपको थोड़ा सा लेफ्ट राइट करके सॉल्व करना पड़ेगा, वो चीज़ हम बाद में देख लेंगे कभी, ओके। तो आई होप सिंपल से कैलकुलेशंस आप सभी को क्लियर है फॉर सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, एंड ये भी आप सब यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो, ओके। 1 प्लस 4 प्लस 7 हमारे x के तीनों कोऑर्डिनेट हैं, और y के तीनों कोऑर्डिनेट है 2 प्लस 5 प्लस 8। तो 8 प्लस 5 13 प्लस 2 15 बाई 3, 7 प्लस 4 11 प्लस 1 12 बाई 3, 12 बाई 3 4, 15 बाई 3 इज 5। आंसर हमारा आ गया, ओके। सो आई होप ये भी सभी को क्लियर है एवरीवन। नेक्स्ट अब आप देखो सॉरी आंसर पहले दिख गया सभी को, नो नीड टू वरी अबाउट इट, इतना जल्दी भी आपने नहीं देखा होगा, लेकिन वो आंसर है किसका, वो इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस का है। तो एक्चुअली आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को आपको घर पर ट्राई करना है, सॉल्व करना है, और आपके रेफरेंस के लिए आंसर वहाँ पर गिवन है, ओके। तो आप देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द सेगमेंट ज्वाइनिंग 3, 4 एंड 5, 8 इन द रेशियो 2:3। तो रेशियो गिवन है, 2 पॉइंट गिवन है, मतलब सेक्शन फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। सेक्शन फॉर्मूला मेरा क्या होता है एवरीवन, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n x कोऑर्डिनेट के लिए, फिर my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n y कोऑर्डिनेट के लिए। अप्लाई इट x1 y1 x2 y2 m इज टू n आपको गिवन है, आपको फॉर्मूला पर पुटअप करना है, आंसर निकालना है, ओके। आफ्टर दैट आप देखो डिटरमाइन द मिड पॉइंट, अगेन यहाँ मिड पॉइंट तो पहले ही बोल दिया, तो आपको पहले से ही पता है कि मिड पॉइंट यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, 2 पॉइंट आपको गिवन है, -2, 5 एंड 4, -1 सॉल्व करोगे आप, एंड देन लास्ट अब
अब देखो कैलकुलेट द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल विद द वर्टिसेस 2, 3, 4, 7 एंड 6, 1। 3 पॉइंट गिवन है। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आप सभी को पता है, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए x1 + x2 + x3/3, वाई कोऑर्डिनेट के लिए y1 + y2 + y3/3। तो आपको एक बार और सभी फॉर्मूलाज रिवाइज हो चुके हैं। आई होप ये तीनों क्वेश्चंस आप सभी को क्लियर है। तीनों क्वेश्चंस आई होप आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, ओके। एंड देन हमारे पास आंसर आता है, तो आंसर भी आप यहाँ पर आसानी से नोट डाउन कर सकते हो, ओके। इसको नोट डाउन करिए और सॉल्व करिए और मैच करिए कि आंसर आपका आ रहा है कि नहीं, और आपको प्रॉपर सॉल्व करना है, गिवन सब वगैरह लिख के, ओके। सो आई होप ये चीज़ें आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। अच्छे से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद कमेंट पर यस लिख दीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा आप सभी ने सॉल्व कर लिया, ओके। तो आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू एवरीवन। तो नाउ जल्दी से हमको पता चला सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। जस्ट थोड़ी देर पहले आपने बोला, राइट। बीच में एक पॉइंट रहेगा, लाइन सेगमेंट रहेगा, डिवाइड करेगा, वी नो दैट। मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2/2, y1 + y2/2, और सेंट्रॉइड फॉर्मूला में एक और जुड़ जाएगा, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है इस फॉर्मूला का ज्योमेट्री में, तो अगेन एज यू नो किसी भी शेप का हमको एग्जैक्ट सेंटर फाइंड आउट करना होगा। सेंट्रॉइड के केस में हमने देखा वो ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास भी होता है, तो इस पर्टिकुलर चीज़ का इतना इंपॉर्टेंस है, ओके। तो आई होप ये चीज़ आप सभी को क्लियर है। ये हमारा चैनल है एवरीवन, थॉटवेल चैनल। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसको स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं थोड़ा साइड हो गया हूँ, आप आसानी से इसको स्कैन करिए और ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल। वहाँ पर आपको सभी अपडेट रिलेटेड टू आवर चैनल मिल जाएगा, ओके। नाउ थैंक यू फॉर योर अटेंशन एवरीवन। आप सभी ने बहुत अटेंशन से मेरे क्लास को देखा। आई होप इस पर्टिकुलर सेक्शन और मिड पॉइंट थ्योरम में आप सभी को हर चीज़ क्लियर हो गया होगा। सो नाउ टिल अवर नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड चैनल एवरीवन। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। मिलते हैं अगले क्लास पर। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी, एंड do like, share and subscribe our channel everyone, and recommend also to your friends. Goodbye, have a nice day. Myself Shubhanshu Srivastav signing off.